संजय नागपाल हमारे साथ चश्मदीद हैं, मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागपाल साहब, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या जानकारी दे सकते हैं इस धमाके के बारे में? यकायक एकदम से ये सारा ट्रैफिक चल रहा था और उस वक्त ये धमाका हुआ और किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने ही हमारी मार्केट है। उस मार्केट के अंदर दुकानों के शीशे टूट गए और सब एकदम से आनंद फानंद में बाहर निकले। धुआं हो गया जैसे ब्लैकआउट होता है, और उसके बाद एकदम से आग लग गई और रोड के परली तरफ भी जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी उनके सामने के शीशे टूट गए, बोनट उनके उड़ गए। और जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी का जो बोनट है लगभग 60-70 फुट दूर जाके उसके परछत्ते उड़ के सड़क के परली तरफ, जिधर हमारी पुरानी लाइब्रेरी मार्केट है, यहाँ पे आके गिरे। और उसके बाद देखा तो आनंद फानंद के अंदर किसी को, जो पार्किंग में भी लड़के खड़े थे, उनको भी चोटें लगी, क्योंकि ये एक तरह से जो धमाके जिस तरीके से लग रहे हैं उस तरीके से धमाका सामान्य नहीं है। ये क्योंकि भागीरथ प्लेस तक, आगे तक जहां हम कहें कि अगर आधा किलोमीटर दूर तक, वहां से आनंद फानंद में जो हमारे ग्रुप से वहां पे फोन आए, क्या हुआ, हमारी पूरी मार्केट के प्रांगण के अंदर एक ही धमाका हुआ संजय जी, या बाहर आ गया? एक धमाके के बाद कुछ और धमाके भी हुए हैं, या एक ही धमाका हुआ जो आवाज सुनी आपने? उसी में ही धमाके होते चले गए, लेकिन वो बेस जो मेन धमाका था वो एक ही था। उसके बाद वो उसमें आग का एक गुबार पूरा आ गया और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और वो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे जहां ये धमाका हुआ? ये मेट्रो स्टेशन के पास था, गेट नंबर 1 के पास, सही लोकेशन एक बार बताइए, कहां पर ये धमाका हुआ है? लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 गेट नंबर 1 है रोड के परली तरफ। अच्छा, गेट नंबर 4, गेट नंबर 1 बाहर ये हुआ है जहाँ लाल किले की पुलिस चौकी है, उससे 25 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे धमाका हुआ है। लाल किले की पुलिस चौकी जो है उससे 20-25 मीटर दूर ही ये धमाका हुआ है। खबर ये भी आ रही है एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? आपने कुछ देखा है ऐसा? जो आप बता रहे हैं बहुत से लोग जख्मी भी हुए। हताहत की संख्या बढ़ेगी सर, घटेगी नहीं, क्योंकि ये धमाका सामान्य नहीं है। ये धमाका सामान्य नहीं है। खैर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय नागपाल। NIA NSG के लोग भी पहुंचे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं। संजय नागपाल या मैं, हम आम आदमी, धमाका कौन सा किस तरह का होता है, कोई आतंकी साजिश के तहत धमाका किया गया हो या कार में धमाका हुआ हो, वो आपके और मेरे बस की बात नहीं है। ये काम हम NIA और NSG और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर छोड़ेंगे। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? PCR सुशील पांडे को भी जोड़िए। पर ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, धमाका बहुत ज़बरदस्त था। प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद संजय नागपाल की अगर हम माने तो 50-60 फुट जिस गाड़ी में धमाका हुआ है पहला, बाकी फिर वो 2 गाड़ियों में आग और फैल गई। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका बोनेट 60-70 फुट दूर हवा में जाकर लहराता हुआ आगे गिरा है, पर खच्चे उड़ गए हैं गाड़ियों के। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आग लगी हुई गाड़ियों की भी। और जब बुझा दी गई आग तो अब बुझा दी गई है, 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन गाड़ियों की हालत देखकर, कारों की हालत को देखकर, कि कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और आशंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग जख्मी हुए हैं आंकड़ा कहीं ज़्यादा ना हो। हम तो यही चाहेंगे कि जितने कम लोगों, जान माल का जितना कम नुकसान हुआ हो उतना ही बेहतर है, पर अभी जानकारी आना बाकी है। ये लगभग 6:55 पर इस धमाके की खबर आई है। अब इलाके को पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है इस इलाके की दिल्ली पुलिस द्वारा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहाँ आग बुझाने में लगी हैं, वो तो लगभग बुझ चुकी है। अब वहाँ पर सबसे अहम काम हो जाएगा सबूत जुटाना। हुआ क्या है ये जानने के लिए NIA और NSG की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस तरीके का ये ब्लास्ट है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था और जो बाकी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उनके खच्चे उड़ गए। तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट जरूर हुआ है, लेकिन
ब्लास्ट की वजह क्या है और ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल किया गया था, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद है, चाहे स्पेशल सेल की टीम हो, क्राइम ब्रांच की टीम हो, इसके अलावा तमाम जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वहां से जो सैंपल्स हैं वो उठाने की कोशिश की जा रही है, सैंपल्स उठाए जा रहे हैं और ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और इसके पीछे एक अतीत भी आप बने रहिए। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए राजधानी दिल्ली में धमाके हुए हैं पहले भी। 29 अक्टूबर 2005 को 3 धमाके हुए थे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, गोविंदपुरी और सरोजनी नगर मार्केट। ये चश्मदीद कुछ बता रहे हैं, सुनिए। गुरुद्वारे के पास तो चश्मदीद बता रहे थे, संजय नागपाल ने बताया 3 धमाके हुए थे अक्टूबर 29, 2005 को। 2006 14 अप्रैल को 2 धमाके हुए थे, बम ब्लास्ट। बल्कि ये जामा मस्जिद जिस इलाके की हम अभी बात कर रहे हैं जहां पर धमाके की खबर है, ये धमाका कार में हुआ है, ये बम धमाका है, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। यहां सनसनी फैलाने का कतई कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एनआईए और एनएसजी की टीमें भी पहुंच गई हैं। तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली है, देश का दिल है, धमाका कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, तो जांच एजेंसियां भी इस काम में जुट गई हैं। 13 सितंबर 2008 को 5 सिलसिलेवार धमाके हुए, गूंजे थे राजधानी दिल्ली में। फिर 2010 19 सितंबर जामा मस्जिद में धमाकों की खबर आई थी। 2011 7 सितंबर दिल्ली हाई कोर्ट में एक धमाका हुआ था और 2011 7 सितंबर दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।